परेशानी बढ़ गई है, जहां पे लैंडस्लाइड के बाद जो यातायात है वो पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लोगों को यहां से आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे लैंडस्लाइड की जो खौफनाक तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई हैं। जम्मू में पहाड़ तोड़ आफत है दरअसल, क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से देश भर में जो मानसून है उसका असर देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बाढ़ बारिश से हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। तो वही जम्मू के जो सूरतकोट इलाका है, जहां पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड के बाद जो लोगों की आफत है, मुसीबत है, वो और बढ़ गई है, क्योंकि इसके चलते जो यातायात है प्रभावित हो गया है। रास्ते कई ब्लॉक हो गए हैं, लिहाजा जो लोगों की मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई हैं। हालांकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर है। जो लैंडस्लाइड होने के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई, और अब फिलहाल पूरे इलाके को, पूरे रास्ते को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो लोगों की आवाजाही है वो यहाँ पे सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कार पानी में बह गई। वहां पर बताया जा रहा था कि एक पुलिया थी जिसको पार करते समय यह हादसा हुआ है। यानी कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास पर्यटकों को ले जा रही कार जो बह गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से कार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो सीधे बहती हुई दूर चली गई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, रामगंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और इसी दौरान पुलिया पार कर रही ये कार बह गई। कार में सवार सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन बड़ा हादसा ये हो सकता था। उत्तराखंड में भी बारिश का कहर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये कार पर्यटकों को ले जा रही थी, घुमा रही थी और अचानक से बह गई, क्योंकि भारी बारिश होने की वजह से रामगंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ गया। और तस्वीरों के जरिए देखिए कितनी खौफनाक तस्वीरें हैं ये सामने जो आ रही हैं। बहाव इतना तेज था कि कार को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कार कंट्रोल में नहीं आई और बहते हुए सीधे आगे चली गई। हालांकि जो उसमें लोग थे उनको वक्त रहते उस कार में से निकाल लिया गया, उनको सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल वो सुरक्षित है, लेकिन कार जिस तरीके से बहती हुई गई है, यानी कि कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। ये देखिए तेज बहाव और कार सीधे बहती हुई आगे चली गई, सैलाब में बहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास पर्यटकों को ये कार लेकर जा रही थी। गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं बार बार, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। तो देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर मानसून की मार देखने को मिल रही है, कुदरत की आफत देखने को मिल रही है। इस बीच खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पे लगातार हो रही बारिश के चलते जो नैनी झील का पानी है वो 12 फीट ऊपर तक बह रहा है। और शायद यही वजह है कि अब लोगों में दहशत है खौफनाक मंजर को देखकर। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड के नैनीताल में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नैनी झील खतरे के निशान के 12 फीट ऊपर पहुंच गई है। झील का पानी सड़कों पर आने की वजह से पहले सिंचाई विभाग ने सड़क किनारे बने नालों के ढक्कन खोले, साथ ही इलाके के दुकानदारों को सचेत किया। झील के सभी 5 गेट भी खोल दिए गए हैं, लेकिन निकासी से ज्यादा पानी नालों के जरिए झील में पहुंच गया है, जिसके चलते झील का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखकर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा को लेकर सड़क किनारे बने नालों के ढक्कन हटा दिए गए हैं। साथ ही भवाली रोड और हल्द्वानी रोड में दुकान संचालकों को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं दुकानों में झील का पानी घुसने से बचाने के लिए दुकान के बाहर रेत के भरे कट्टे लगा दिए गए हैं। लगातार बारिश के चलते गेट खोलने के बाद भी झील का स्तर बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी की वार्ता की अपील के अगले दिन, आपको बता दें कि अगले दिन आज यानी कि कोलकाता में आंदोलनकारी डॉक्टरों ने राष्ट्रपति और पीएम को पत्र लिखकर इंसाफ के लिए दखल देने की मांग की है। वहीं मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पूरे मामले में उसकी संलिप्तता का शक और गहरा गया है। कोलकाता से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में लगातार डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। डॉक्टरों और बंगाल सरकार के बीच डॉक्टर्स की मांगों को लेकर और प्रदर्शन खत्म करने पर सहमति नहीं बन पा रही।
हालात ये हैं कि ममता बनर्जी सरकार लगातार डॉक्टर्स को आमंत्रित कर रही हैं, उनका इंतजार कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर बंद कमरे में बात करने को तैयार नहीं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या की घटना पर विरोध प्रदर्शन के बीच जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन में अभया क्लिनिक नाम से क्लिनिकल शिविर शुरू किया। प्रदर्शन के साथ डॉक्टर्स इलाज भी कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के इस्तीफे वाले बयान के बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी बस दिखावा कर रही हैं। ममता बनर्जी को न्याय दिलाने से मतलब नहीं, बल्कि आरोपियों को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी है। ममता बनर्जी जी ने केवल और केवल निर्ममता का परिचय दिया है और लगातार जिस प्रकार से उनकी सरकार ने बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य को छुपाओ और बलात्कारी बचाओ किया है, आज केवल कोई सिंपैथी कार्ड खेलकर वो बच नहीं सकती। उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। इधर सीबीआई भी संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सियालदह कोर्ट में संदीप घोष का नार्को टेस्ट करवाने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन संदीप घोष ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति नहीं दी, जिसके बाद सियालदह कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर संदीप घोष को क्या सच्चाई बाहर आने का डर है? क्या संदीप को अपने राज खुलने का डर है? सीबीआई पहले ही संदीप घोष और मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है। ऐसे में सीबीआई नार्को टेस्ट के जरिए संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट में दिए गए बयानों को मिलाना चाहती है। इन सब के बीच सीबीआई और ईडी की जांच और तेज हो गई है। एक तरफ ईडी संदीप घोष और उसके करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी को छापेमारी में घोष के घर से संपत्ति के कई दस्तावेज मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच में संदीप घोष शिकंजे में फंसता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई इंडी गठबंधन के एक सियासी दल को रास नहीं आ रही है। आखिर कौन सा है वो सियासी दल, दिखाते इस रिपोर्ट में। बारिश के बीच सीएम भगवंत मान हो, झूमते सांसद संजय सिंह या आपके कार्यकर्ता हो, सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। आखिरकार उनके नेता को शराब घोटाले में राहत जो मिली है। तभी तो केजरीवाल तिहाड़ से निकलकर सीएम आवास तक रोड शो करते हुए पहुंचे और हुंकार भरते रहे। केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो सियासत तो होनी तय है। बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन कोई और भी है जिसे दिल्ली के सीएम की रिहाई रास नहीं आई, क्योंकि अखिलेश ने खुशी जताई, तेजस्वी ने ट्वीट किया, पवार को भी इसमें लोकतंत्र की नींव मजबूत दिखी। मगर केजरीवाल का बाहर आना शायद कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता सोनिया, राहुल, खड़गे, प्रियंका का न तो बयान आया और न ही ट्वीट। तो क्या इसके पीछे हरियाणा में खेला होने का डर है? क्योंकि कांग्रेस आप का कोई गठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस 89 और आप 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल के आने से कांग्रेस को नुकसान, वोट बढ़ने से बीजेपी को सीधा फायदा होगा। हालांकि लोकसभा में कमाल नहीं कर पाए। केजरीवाल के प्रचार के बावजूद रिजल्ट 0 रहा। दिल्ली में आप कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई। वैसे तो केजरीवाल की पार्टी ने लोकसभा में 5 राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में 3 सीट छोड़कर उसका कहीं भी खाता तक नहीं खुला। और तो और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस हाईकमान हमेशा से केजरीवाल के निशाने पर रहे। और अब हरियाणा चुनाव के बीच जमानत पर बाहर आए
केजरीवाल अगर बिगाड़ सके तो उसी कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे। क्या इसीलिए आप इतनी खुश हैं और कांग्रेस नाराज, और बीजेपी बाहर से नाराज होकर भी अंदर से खुश, क्योंकि हरियाणा में अगर इसका फायदा होगा तो वो बीजेपी को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से, जहां पर दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में हमलावर जो थे वो कैद हो गए। ये देखिए किस तरीके से एक प्रॉपर्टी डीलर जिसकी दिन दहाड़े हत्या की गई और उसके बाद हत्यारे वहां से फरार हो गए। एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी और फिर ये देखिए आप पीछे जो शख्स बैठा हुआ है उसके हाथ में पिस्टल है और उससे गोली चलाकर वो फिर वापस जाता है और कंफर्म करता है, उसके बाद भागकर वापस आके बैठकर, और तीसरा शख्स जो है वो भी आके बैठता है और उसके बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। पटना में ये गोलीकांड हुआ है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये हमलावर जो थे वो कैद हो गए। इनको लग रहा था कि हम ये अपराध करेंगे और अपराध करके फरार हो जाएंगे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की नजर में ये आ गए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हत्या को अंजाम देकर यहां से फरार हो गए।